प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से एकत्रित किया है और आज की सभा में हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम चलते हैं। परमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से हम एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, हम विनती करते हैं आपका नियंत्रण इस मीटिंग के ऊपर हो लॉर्ड। जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी दुष्ट की ताकतें, उन्हें हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, हमें अपनी नज़दीकी में लेकर आएँ। आपकी महिमा प्रभु जी हमारे जीवन में प्रकट हो और आप जो चाहते हैं प्रभु जी आप हमारे जीवन में करें। प्रभु जी, आप प्रभु जी हमें विजिट करें। आप प्रभु जी हर एक से बातचीत करें और प्रभु जी आपका वचन दो-धारी तलवार की तरह प्रभु जी आपके लोगों के जीवन में कार्य करें लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी, हम विनती करते हैं कोई भी आज खाली हाथ नहीं जाएगा प्रभु जी इस मीटिंग के बाद। प्रभु जी हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दीजिए लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। आपके लहू में इस मीटिंग को छिपा रहे। अद्भुत विश्वास की चादर आपके लोगों के ऊपर उतारें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और आज के वचन के मनन के लिए जो हमारी ट्यूसडे की जो मीटिंग पिछले कुछ हफ्तों से हम जो देख रहे हैं आत्मिक मलयुद्ध के विषय में, और बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने मिस कर दिया है कोई भी मैसेज, आप ट्यूसडेज जो हमने पिछले 2 महीने से ज़्यादा हम जो ये वचन बांट रहे हैं आप जाके सुन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और हमने अलग अलग तरह के कवच देखे हैं प्रभु के राज्य में। और इफिसियों की पत्री के अलावा भी बहुत सारे कवच हमने देखे हैं प्रभु की महिमा के लिए। जिन्होंने मिस कर दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के जो वचन के मनन के लिए अगला हम कवच देखने जा रहे हैं। मैंने थोड़ा सा कुछ मिनट मैंने पिछले हफ्ते बांटा था और इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इंग्लिश में लिखा, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस टेक अप द शील्ड ऑफ फेथ with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one। मैं रिपीट कर रहा हूं, in all circumstances, ध्यान से सुनिएगा, in all circumstances, हर परिस्थिति में। ये जो विश्वास की बात की जा रही है ये हर परिस्थिति की बात की जा रही है। एक वर्जन में ऐसे लिखा है, above all, सबसे ऊपर विश्वास की ढाल को आप लीजिए जो शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकता है, उससे आपको और मुझे बचा सकता है। हालेलुया। खाली बचाएगा नहीं, उनको बुझा भी देगा प्रभु की महिमा के लिए। सो फेथ वर्क्स एज एन एंटीडोट अगेंस्ट द फायरी डार्ट्स ऑफ द एनिमी। जो विश्वास जो है वो जलते हुए तीरों के खिलाफ एक ऐसे अमृत का काम करता है जो सारे पॉइजन को, जो शैतान का जो पॉइजन है जो जलते हुए तीरों में होता है, जो जहर, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको वो बिल्कुल खत्म कर देगा, उसको बुझा देगा, उसको प्रभु की महिमा के लिए। अब फर्क हिंदी में क्या है? हिंदी में यूं लिखा हुआ है इसके साथ या सबके साथ, लेकिन इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हैं इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर परिस्थिति में। जब आप परमेश्वर के कवच को पहनते हैं और आप मलयुद्ध में आते हैं, मतलब व्हेन यू स्टार्ट योर रेसलिंग मैच अगेंस्ट सेटन, यू रेसल अगेंस्ट प्रिंसिपलिटीज, पावर्स एंड रूलर्स ऑफ डार्कनेसेस। तो ये चीज माइंड में रखिएगा, शैतान जो है वो शांत नहीं रहेगा और वो कोशिश करेगा आपके विश्वास को हिलाने के लिए। चाहे वो परिवार के द्वारा हिलाए, आपके माता पिता, भाई बहन, बच्चे, स्पाउस, आपके फ्रेंड सर्कल हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, आपके कोलीग्स हों, चाहे वो ऐसे लोग ले आए जिनको आप जानते नहीं हैं आपका विरोध करने के लिए। लेकिन वचन में ये लिखा हुआ है इस आयत में, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर परिस्थिति में वो विश्वास की ढाल हमें थामे रहना है। मैंने लास्ट वीक बताया था जिन्होंने मिस कर दिया है, पुराने जमाने में रोमी सिपाही जो थे 2 तरह की ढाल इस्तेमाल करते थे। एक गोल ढाल थी जो छोटी होती थी, और एक बड़ी ढाल जो आज आप इवन इंग्लैंड में, यूके में आप देखते हैं पुलिस अभी भी यूज करती है, यूरोप में कई कंट्रीज में। और वो ढाल जो है वो काफी बड़ी होती है, आपकी जो बॉडी है वो लगभग 3/4 बॉडी कवर हो जाती है उसमें, और वो आप मूव कर सकते हैं। आजकल तो प्लास्टिक की शील्ड्स आती हैं और प्लास्टिक का मटेरियल उसमें मिला होता है, लेकिन उस जमाने में हम देखते हैं कि किस तरीके से राजा सुलेमान ने तो उसके अंदर सोना तक उसने लगाया उस ढाल को बनाने के लिए। और हम जानते हैं कि वो ढाल बहुत महत्वपूर्ण थी।
how precious it was in biblical times, and we must take it. स्पेशल मेंशन है, पहला राजा 10वें अध्याय में आप पढ़िएगा कि कैसे शील्ड्स के अंदर कैसे सोना डाला जाता था। वो एक बात दर्शाता है कि आत्मिक जगत में हमारा जो विश्वास की जो ढाल है वो स्वर्णीय होनी चाहिए प्रभु की महिमा के लिए। वो गोल्ड रूपी आत्मिक जगत में शैतान को वो ऐसा सोना नजर आनी चाहिए, उसकी आंखों में वो ऐसी चमक मारे कि वो आपको और मुझे देख ना पाए प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। और हम जानते हैं कि सोना जो है वो आग से पाया जाता है। सोना और चांदी जो है वो बिना आग से नहीं आप खरे निकाल सकते हो उन्हें। तो जब आप आग से होकर निकलते हैं वो विश्वास आपका परखा जाता है और परमेश्वर आपको स्थिर बनाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। ये विश्वास वो नहीं है जो सामर्थ के कामों में वरदान जो इस्तेमाल होता है। विश्वास का वरदान जो पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय 4 से 11 जब आप पढ़ते हैं 9 वरदानों के विषय में, उनमें से एक विश्वास का वरदान और उसके बाद जो गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग्स के साथ जो लिखा गया है, चंगाइयों के वरदान के साथ, हिंदी में चंगाई का वरदान सिंगुलर लिखा गया जी, इंग्लिश में प्लूरल लिखा गया, और उससे पहले विश्वास का वरदान लिखा गया। तो विश्वास का वरदान वो नहीं है। ये वो विश्वास का वरदान इसलिए दिया जाता है ताकि आप मुर्दों को जिंदा करें, बीमारों को चंगा करें, असंभव को संभव करें, सामर्थ के काम प्रकट करने के लिए, टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। वो एक लेवल है जब आप ऑपरेट करते हैं, जब एलिया और एलीशा के द्वारा मुर्दे भी जिंदा हुए, जब आग भी स्वर्ग से बुलाई गई। लेकिन यहां पर हम देखते हैं ये जो विश्वास है ये हर परिस्थिति का वर्ड यूज कर रहा है, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, और अबव ऑल ये एक ऐसा अम्ब्रेला का काम कर रहा है, छतरी का काम कर रहा है, ताकि शैतान के जलते हुए तीर किसी भी कोने से आए, आप अपने आप को बचा सकें प्रभु की महिमा के लिए। ऑलवेज रिमेंबर इन दिस वर्स इट इज अ डिफेंसिव वेपन, नॉट एन ऑफेंसिव वेपन, अ डिफेंसिव आर्मर ऑफ गॉड, नॉट एन ऑफेंसिव वेपन ऑफ गॉड। तो यहां पर जो वचन लिखा गया है, जो विश्वास है, वो ढाल के रूप में लिखा गया है, ना कि तलवार के रूप में। एक विश्वास का स्तर है जब वो तलवार के रूप में भी काम करता है, लेकिन यह विश्वास का स्तर है जो आपको ढाल के रूप में बचाता है। और बहुत जरूरी है कि यहां पर जब हम देखते हैं वो दरवाजे के आकार का जो चौरस जो ढाल बनाई जाती थी पुराने जमाने में, गोल ढाल की बात नहीं कर रहा है। जब आप ग्रीक में इसका जो अर्थ देखते हैं यूनानी भाषा में, तो वो लंबी ढाल की बात कर रहा है, जो मैंने आपको बताया, जो यूरोप में आज भी कई देशों में इस्तेमाल होती है, चौरस ढाल की तरह, ताकि आपकी पूरी बॉडी प्रोटेक्टेड रहे, आप हर तरह से बच सकें। क्योंकि वो जो गोल शील्ड होती है, जो गोलाई में होती है, वो आपको कुछ एरियाज में बचा सकती है, लेकिन वो आपके टांगों को नहीं बचा सकती। लेकिन जब ये लंबी ढाल होती है तो आपको वो हर तरीके से बचा सकती है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पिछले हफ्ते इफिसियों 3 अध्याय 16 और 17 बताया था मैंने, और उसमें हमने देखा था, आई प्रे दैट आउट ऑफ हिज ग्लोरियस रिचेस ही मे स्ट्रेंथन यू विद पावर थ्रू हिज स्पिरिट in your inner being, so that Christ may dwell in your heart through faith. In your hearts through faith, and I pray that you being rooted and established in love. तो मैंने आपको एक प्रिंसिपल पिछले हफ्ते बताया था जी, एक सिद्धांत शेयर किया था, और गलातियों 5:6 में भी ये लिखा हुआ है कि faith work through love। 2 सिद्धांत बहुत जरूरी हैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। पहला कोरिन्थियों 13वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में हम जानते हैं, उसमें लिखा है, अब 3 बातें ही रह जाती हैं, प्रेम, विश्वास और आशा, लेकिन सबसे उत्तम प्रेम है, उसमें लिखा हुआ है। और यहां पर अगर आप देखते हैं गलातियों 5:6 में भी और इफिसियों 3:16 और 17 में भी, कि कैसे विश्वास और प्रेम का कनेक्शन है। इसलिए बड़ी यूनिक बात है जब आप आत्मिक मलयुद्ध की बात करते हैं इफिसियों की पत्री में, वहां पर कोई भी आप देखते हैं ढाल की जिक्र नहीं कर रहे हैं। और जब ढाल का जिक्र नहीं कर रहे हैं तो उसमें प्रेम का वर्णन कहीं नहीं है। प्रेम जो है, प्रेम का वर्णन इसलिए नहीं है क्योंकि विश्वास जो है वो डायरेक्टली प्रेम के साथ लिंक्ड है। फेथ इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द लव ऑफ गॉड। विश्वास जो है प्रभु के प्रेम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। हालेलुया, हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 5:7 में आप देखते हैं, we live by faith and not by sight। हम विश्वास से जीते हैं, ना कि हम अपनी दृष्टि से। हम विश्वास से जीते हैं, ना कि हम अपनी दृष्टि से।
तो जब आप जो धर्मी जन है केवल विश्वास से जिएंगे, उसमें लिखा हुआ है मेरे प्रियो, विश्वास का परखा जाना होता है। माफी चाहते हैं। वी लिव बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। हम विश्वास से जीवित हैं, अपनी आंखों से नहीं, अपनी दृष्टि से नहीं। ये बहुत जरूरी है समझना कि जब आप विश्वास में कार्य करते हैं तो क्या कर रहे हैं आप? दृष्टि के साथ नहीं चल रहे हैं। आपकी परिस्थितियां कुछ और कह रही हैं, लेकिन आपका विश्वास कुछ और कह रहा है। आपकी जो दृष्टि है वो कह रही है कि ये असंभव है, ये काम आपके लिए हो जाए। असंभव है कि आपकी परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन आपका विश्वास, आपको पता है कि एक दिन आप पार करेंगे उस रास्ते को और परमेश्वर के साथ आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, उस विश्राम स्थल में प्रवेश करेंगे। जो विश्वास है, इब्रानियों 11:1 में साफ लिखा हुआ है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आपके पास आशा है, लेकिन आप अभी देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो आपकी दृष्टि है वो कुछ और बता रही है। ये माइंड में रखिएगा, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। जो असली विश्वास है वो देखकर विश्वास नहीं करता है, वो बिना देखे विश्वास करता है। उसकी परिभाषा ये कहती है। हालेलुया, हालेलुया। याकूब 1:3 में लिखा हुआ है, बिकॉज यू नो दैट द टेस्टिंग ऑफ योर फेथ प्रोड्यूसेस परसिवियरेंस और पेशेंस। जब आपका विश्वास का परखा जाना होता है तो धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास जो है वो एक और फल को आपके अंदर उपजा रहा है। विश्वास खुद निर्भर करता है प्रेम के ऊपर, और विश्वास जो है वो धीरज को जन्म दे रहा है। आपका विश्वास अंत तक अगर आप थामे रहते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरज को पूरा काम करने को मौका मिलता है, और परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे जो प्रभु ने आपको दी है, उस भविष्यवाणी को पूरा करेंगे जो प्रभु ने आपको दी है। ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक मैसेज प्रीच किया था बहुत पहले, कुछ महीनों पहले, आप देख सकते हैं यूट्यूब में जाकर, कि क्यों भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती हमारे जीवन में। कई लोग कह रहे होंगे कि इस साल कितनी भविष्यवाणियां हुई, लेकिन कोरोना की वजह से वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, गॉड्स डिलेज आर नॉट डिनायल्स। वो भविष्यवाणियां अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड तक, इसराइल से लेकर इंडिया तक, हर देश में किसी न किसी के लिए हुई होगी। जो विश्वासी है, कोई ऐसा विश्वासी रहा होगा जिसे आप नहीं जानते, उसके लिए भविष्यवाणी हुई होगी। लेकिन परमेश्वर ने डिवाइन इंटरवेंशन करके पूरी पृथ्वी के कामों को रोका है। जैसे यहोशू के समय में सूरज को रोक दिया प्रभु ने, जैसे हिजकिय्याह के समय में परमेश्वर ने टाइम को बदल दिया, किसी रीजन से परमेश्वर ने किया। लेकिन उनकी भविष्यवाणियां पूरी होंगी अगर आप विश्वास के परखे जाने के द्वारा धीरज को काम करने देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, दो तरह का परखना होता है, एक शैतान की तरफ से, एक परमेश्वर की तरफ से। कई लोग कहते हैं परमेश्वर नहीं परखते हमें। परमेश्वर कभी अभिलाषा में नहीं डालते। ये आप वचन को पढ़िए ध्यान से। याकूब 1 अध्याय 12वीं आयत से आगे जब आप पढ़ेंगे, उसमें टेम्पटेशन वर्ड यूज किया गया, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमें अभिलाषा में नहीं डालते। तो टेम्पटेशन वर्ड जो है अभिलाषा के लिए है। लेकिन जब परखने की बात होती है, जैसे उत्पत्ति 22वें अध्याय में पहली 2 आयतें आप ध्यान से पढ़िएगा, परमेश्वर ने इब्राहिम को परखा। और क्यों परखा? अपना पुत्र वो चढ़ाएंगे, वो एक परीक्षा थी। परमेश्वर चढ़ाने नहीं दे रहे थे उन्हें। परमेश्वर को पता है माइंड में कि मैं चढ़ाने नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ एक परीक्षा थी आज्ञाकारिता की, ताकि उनका प्रमोशन हो प्रभु की महिमा के लिए। शैतान जो है, जब वो टेस्ट करता है, वो परीक्षा लेकर आता है, वो नीचे गिराने के लिए लेकर आता है। जब प्रभु आपको परखते हैं, वो आपको उठाने के लिए लेकर आते हैं। तो इसलिए वचन में लिखा हुआ है, तुम आनंद की बात समझो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। हर परीक्षा शैतान नहीं लेकर आ रहा है। कुछ परीक्षाएं ऐसी है जो आपके प्रमोशन के लिए आ रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कोरोना के बीच में कईयों की परीक्षा हुई है और वो डिपेंडेंट हो गया प्रभु के ऊपर टोटली। जो अभी तक लोगों के ऊपर थे, जो अभी तक जॉब के ऊपर थे, बिजनेस के ऊपर थे, अब आपकी और मेरी निर्भरता टोटली प्रभु के ऊपर है। तो परमेश्वर अपनी नजदीकी में लाने के लिए इस पृथ्वी को अलाउ कर रहे हैं किसी चीज से होकर जाने के लिए। उसका वचन से मैं आपको प्रूफ देता हूं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय आप पढ़िएगा ध्यान से। जब आप पहली 10 आयतें पढ़ेंगे, उसमें साफ पढ़ते हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया। इस साल का वचन भी यही दिया था प्रभु ने हमें। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में प्रभु कहते हैं कि जो परीक्षा पूरे संसार में आने पर है, मैं तुम्हें उससे बचाऊंगा। परमेश्वर परीक्षा के बीच में भी आपको स्थिर रखने वाले परमेश्वर है। हालेलुया।
बचाने का मतलब खाली यही नहीं है कि आपके ऊपर परीक्षा नहीं आएगी। बचाने का मतलब यह परीक्षा के बीच में भी आपका बाल बांका नहीं होगा और परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। Amen. याद रखिएगा, धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेंगे। योर जॉब, योर बिजनेस इज नॉट योर सोर्स, इट इज ही अलोन हु इज योर सोर्स। परमेश्वर ही है। कई लोग चिंता करते हैं कल को जॉब ना हुई तो क्या होगा, बिजनेस ना हुआ तो क्या होगा, हमारी आमदनी कहां से आएगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको मरुस्थल के बीच में भी मन्ना से संपोषित करना जानते हैं। बाइबल में कोई भी विश्वासी, बाइबल में कोई भी इजरायली कुपोषण से उसकी मृत्यु नहीं हुई। हालेलुया। Hallelujah. No Israelite, no child of God, no prophet of God ever died of hunger, ever died of malnutrition, because God was sustaining, and they were not only striving but they were thriving in every situation for the glory of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. पहला तिमोथी 6:11 अगर आप देखेंगे, परसू फेथ, हमने पहले देखा था परसू ट्रूथ, परसू राइटियसनेस, यहां पर लिखा हुआ है। फिर हमने 2 हफ्ते पहले देखा परसू पीस, हमने देखा था। अब यहां लिखा हुआ परसू फेथ, विश्वास का अनुसरण करो। पौलुस तिमोथी को अपनी आखिरी पत्रियों में ऐसा लिख रहे हैं, विश्वास के पीछे चलो, विश्वास को ढूंढो। विश्वास हमारे अंदर कार्य करना जरूरी है। पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत, दो यू हैव नॉट सीन हिम यू लव हिम। ध्यान से सुनिएगा, मैंने पहले विश्वास के बारे में बताया, आपने देखा नहीं प्रभु को फिर भी आप विश्वास करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने देखा नहीं प्रभु को, आप फिर भी प्यार करते हैं। एंड इवन दो यू डू नॉट सी हिम नाउ यू बिलीव इन हिम। Amen. आप उन्हें देखते नहीं है फिर भी विश्वास करते हैं, आप उन्हें देखते नहीं है फिर भी प्यार करते हैं, आप उन्हें देखते नहीं है फिर भी विश्वास करते हैं। एंड आर फिल्ड विद एन इनएक्सप्रेसिबल एंड ग्लोरियस जॉय। बिना देखे भी आप प्रभु के आनंद से भर जाते हैं, Hallelujah. बिना देखे भी आप महिमित आनंद से भर जाते हैं, जो आपके बयान से परे। Amen. फॉर यू आर रिसीविंग द एंड रिजल्ट ऑफ योर फेथ। अंत का जो परिणाम क्या है जी? आगे लिखा है द सैल्वेशन ऑफ योर सोल्स। जब आप उस परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिनको आपने देखा नहीं है। प्रभु ने यही बात थोमा को बोली, धन्य है वो लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं बिना देखे। इसका मतलब ये नहीं कि हम देखना नहीं चाहते प्रभु को, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु के चेहरे को ढूंढना बंद कर दें, लेकिन आप जब तक नहीं देख रहे हैं, आप उसी विश्वास के तहत आप आगे बढ़ रहे हैं जैसे आप देखकर विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर गारंटी देते हैं आपको, आनंद से तो भरेंगे ही, वो महिमित आनंद से जो स्वर्गीय आनंद है, लेकिन आपका उद्धार भी निश्चित है अंत तक प्रभु की महिमा। Oh, hallelujah. ध्यान से सुनिएगा जी, शैतान की स्कीम क्या होती है? जब आप प्रभु में अपना जीवन दे देते हैं, सबसे पहला उसका 2 कुरिन्थियों 4:4 के मुताबिक उसकी जो सबसे पहली कोशिश होती है कि वो कैसे अंधकार में रखे लोगों को कि वो उद्धार की तरफ ना आए। उसके बाद उसकी ये कोशिश है, एक बार वो आत्मा में, उनकी आत्मा प्रभु में आ जाती है, उनका जो प्राण है वो नया ना हो, उनका मन है वो नया ना हो, मन का नवीनीकरण ना हो, उनकी जो आदतें हैं वो ना बदलें। क्योंकि जब तक आदत नहीं बदलेगी, जब तक नई सृष्टि का प्रमाण नहीं मिलेगा, जब तक फल नहीं उपजेंगे, गवाहियां हो सकता है आपको मिल जाए, गवाहियां पहले दिन से ही मिलेंगी, क्योंकि वो प्रभु का अनुग्रह है जो आपको आपकी आत्मा में, और परमेश्वर ने अपना वचन भरना शुरू किया, वो गवाहियां मिलेंगी जी, क्योंकि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। Hallelujah. लेकिन शैतान क्या करता है? कोशिश आपके मन का नवीनीकरण ना हो, ताकि आपके शरीर के कार्य जो हैं वो वैसे ही रहें पुराने। अगर हेरा फेरी की आदत है तो वो जा नहीं रही है, झूठ बोलने की आदत है वो जा नहीं रही है, अगर कोई गलत जगह जा रहे हैं तो वो आदत नहीं खत्म हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? उसे पता है जब ये आदत नहीं जाएगी तो एक दिन वापस इसकी आत्मा के ऊपर मैं काबू पा सकता हूं और इसका उद्धार खत्म हो सकता है। उसे प्रॉब्लम तब है जब आपका मन का नवीनीकरण होता है और सेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है, जब आप अलग होना शुरू होते हैं प्रभु के लिए। यही इजरायली लोग मिस कर गए, यही इजरायलियों की आदत नहीं बदली। वो मिस्र से तो बाहर आ गए, लेकिन अभी भी कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना और भविष्यवक्ताओं का अनादर करना, परमेश्वर के खिलाफ बोलना, वो सारी आदतें उनकी चल रही थी। और हम देखते हैं कि एक भी उनमें से नहीं पहुंच पाया। केवल योशू और कालेब, जिनकी जबान जो थी परमेश्वर के मुताबिक ढलनी शुरू हुई, जो तंबू में रहना सीखे। योशू जो है तंबू में इंतजार करता था प्रभु का मूसा के जाने के बाद, और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने योशू और कालेब को पहुंचाया। उनका अंगीकार जो था
उनका अपने भरोसे पर नहीं था, लेकिन प्रभु के ऊपर था। कालेब ने अपनी उम्र नहीं देखी, लेकिन प्रभु के ऊपर पूरा निर्भर किया। उनका विश्वास इतना अटल था। They had a higher form of faith in God. What we call is trust. What we call is trust, जिसे हम भरोसा कहते हैं। जब आप भरोसा करेंगे, खाली विश्वास ही नहीं, भरोसा। भरोसा का मतलब क्या है? आपको नजर नहीं आ रहा है कुछ भी, आपको ये नहीं पता कि कल का खाना कहाँ से आएगा, आपका भोजन कहाँ से आएगा, लेकिन आपको पता है कि परमेश्वर पे भरोसा है और परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। एक स्त्री अपने बच्चों के साथ एक गरीब घर में रह रही थी, और वो किसी ने प्रभु का वचन प्रचार किया, और जब वो प्रभु में आए तो वो बहुत साधारण परिवार से थे, उनके पास कुछ था नहीं ज़्यादा, और अचानक से एक दिन उनके घर में भोजन खत्म हो गया। लेकिन वो अब प्रार्थना करना सीख चुके थे, और उनके घर के पीछे ही एक नदी जाती थी, और उन्हें उनके पास सब्जी के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था लाने के लिए। और उन्होंने कहा, लॉर्ड आप देखिए, आप तरस से भर जाइए, हमारा भरोसा आप ही पर है, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए इंतजाम स्वर्ग से कर सकते हैं। और उन्होंने मिलकर, बच्चों ने और उनकी माँ ने मिलकर प्रार्थना की, और जब आमीन कहा उन्होंने, थोड़ी देर बाद ही वो देखते हैं कि जो उनके घर के पीछे जो नदी थी उसमें मछलियां आ गई प्रभु की महिमा के लिए, और वो लोग मछली खाते थे और परमेश्वर ने उनको मछली ही प्रोवाइड की। मुझे विश्वास है अगर आप में से कोई मछली नहीं खाता है, और अगर आप जो खाते हैं प्रभु आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। उन लोगों को मछली पसंद थी, उनका फेवरेट फूड था वो, और वो नदी जो है वो मछलियों से भर गई कुछ ही देर में, और वो बच्चे मछली निकाल के लाए खुशी खुशी, और उन्होंने भोजन किया प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हो सकता है वो बंगाली परिवार हो सकता है वो केरला से हो, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर अपने लोगों की शुद्धि लेते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 11वां अध्याय 25 और 26 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह लाजरस के घर में जाते हैं। लाजरस की मृत्यु हो चुकी है। उनकी बहनों की सोच है अगर प्रभु पहले पहुंच जाते तो सब कुछ सही हो जाता, लाजरस ना मरता। बीमारी को तो ठीक कर सकते हैं प्रभु, लेकिन मृत्यु तो बहुत दूर की बात है, और खास करके 4 दिन हो चुके हैं। उन्होंने जब बातचीत की प्रभु से, और प्रभु ने देखा इनका विश्वास उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे परमेश्वर काम करना चाह रहे हैं। प्रभु ने उन्हें बात बोली, यूहन्ना 11:25 और 26, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, Amen. even though they die. अब बड़ी मिस्टीरियस बात प्रभु ने बोली, बहुत रहस्यात्मक बात है। वो मर भी जाएंगे फिर भी जिएंगे जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। एक लेवल पे प्रभु आनंद जीवन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल पे प्रभु इस पृथ्वी पर भी बात कर रहे हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, whoever lives by believing in me will never die. Hallelujah. जो जीते हैं मुझ पर विश्वास करके वो कभी नहीं मरेंगे। प्रभु पे आप अगर भरोसा करेंगे तो मृत्यु भी आपको बाईपास कर जाएगी प्रभु की महिमा के लिए। फिर प्रभु ने सवाल किया उनसे, डू यू बिलीव दिस? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हो? हम जानते हैं मरियम और मार्था जो हैं वो ये प्रभु से आग्रह कर रही है, प्रभु हमें पता है जब आप महिमा में आएंगे हमारा भाई भी जीवित हो जाएगा। मार्था खासकर ऐसे बोल रही है, लेकिन प्रभु यहाँ पर लिटरल डेथ की बात कर रहे हैं और लिटरल लाइफ जो इस पृथ्वी पर है उसकी बात कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने उनसे पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो? क्योंकि वो वैसे तो विश्वास करते थे कि जब प्रभु आएंगे तो हमारा भाई आ जाएगा साथ में, जब प्रभु की महिमा प्रकट होगी दूसरे आगमन में तो प्रभु आएंगे। लेकिन प्रभु इस वक्त की बात कर रहे हैं, और फिर 11:40 में प्रभु फिर से दोहराते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम प्रभु की महिमा को देखोगे। मेरे प्रियो, आपके विश्वास में इतनी ताकत है, अगर शैतान के बाण, उसके तीर, जलते हुए तीर आपके खिलाफ आ रहे हैं, परमेश्वर आपको हनोक की तरह आपका रूपांतरण करके एलिया की तरह अग्नि में रथों में आपको प्रभु ऊपर उठा सकते हैं। वो शैतान के तीर सफल नहीं होंगे आपके खिलाफ प्रभु की महिमा के लिए। जज़ेबेल ने सोचा कि मैं एलिया को खत्म कर दूंगी कल तक, वो आज भी इतने 1000 साल हो गए हैं एलिया को खत्म नहीं कर पाई प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर ने जीवित उठा लिया स्वर्ग में एलिया को, और वो अगले दिन ही उसकी मृत्यु हुई। हम जानते हैं कि एलिया कैसे 40 दिन आगे चलता रहा, और उसके बाद भी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया आग को दोबारा बुलाने के लिए स्वर्ग से। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको भी जीवित रखने में सक्षम है। लिटरल लाइफ, कई लोग सोचते हैं एज बढ़ रही है तो जाना ही है हमें तो दुनिया से, बिल्कुल जाना है, लेकिन प्रभु के समय से पहले नहीं जाना है प्रभु की महिमा के लिए।
आपका विश्वास प्रभु को मजबूर कर सकता है। प्रभु के दास ब्रदर नेविल जॉनसन लास्ट ईयर प्रभु के पास चले गए। उनकी मदर जब बीमार थी तो प्रभु यीशु मसीह उनके कमरे में आए और वो परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारे विश्वास के कारण मैं तुम्हें ले नहीं सकता हूं, बिकॉज ऑफ योर फेथ आई कैन नॉट टेक यू होम। हालेलुया। आपका विश्वास प्रभु को मजबूर कर देता है आपकी उम्र जो है वो बढ़ाने के लिए, और प्रभु करेंगे, आप प्रभु के आगमन तक आप जीवित रहेंगे। आमीन। तो आत्मिक मलयुद्ध अगर चल रहा है, शैतान खत्म करना चाहता है आपके विश्वास को। विश्वास एक ऐसा ऑफेंसिव वेपन भी है और डिफेंसिव आर्मर भी है, आपका कवच भी है। वो कवच से ध्यान से सुनिएगा, कवच के ऊपर अगर तीर पड़ते हैं जलते हुए तो तीर जरूर नहीं बुझ जाए, तीर गिर सकते हैं नीचे, लेकिन फिर भी आग लग सकती है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है वो विश्वास बुझा देते हैं उन तीरों को, जलते हुए तीरों को। इट कैन एक्सटिंग्विश द फ्लेम that the arrows of Satan carry for the glory of God. हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:4 ध्यान से सुनिएगा। जब आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, शैतान देखेगा कि प्रभु में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसे कैसे रोका जाए। वो पहले घर वालों से विरोध कराएगा, आपके सबसे जो नजदीकी लोग हैं उनसे आपको चोट पहुंचाएगा, आपके इमोशंस हो सकते हैं हर्ट हो, फिर हो सकता है आपके अड़ोसी पड़ोसी विरोध करें, फाइनली वो वर्ल्ड को आपके खिलाफ लेगा, जैसे हम सोसाइटी कहते हैं। संसार आपके विरोध में खड़ा होगा और आपकी परीक्षा होगी। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, एवरीवन बॉर्न ऑफ गॉड ओवरकम्स द वर्ल्ड। जो प्रभु से उत्पन्न हुआ है वो संसार के ऊपर जयवंत होगा। हालेलुया। दिस इज द विक्ट्री दैट हैज ओवरकम द वर्ल्ड, इवन आवर फेथ। कैसे जयवंत होंगे जी? उसमें चाबी लिखी हुई है, विश्वास के द्वारा, प्रभु की महिमा के लिए। आप अगर विश्वास में बने रहेंगे, थोड़ी देर के लिए विरोध होगा, फिर लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना, आपका विश्वास स्थिर रहे उस समय पर। आपको सवाल नहीं करना प्रभु मेरे साथ क्यों हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ इतनी बातें हुई, लेकिन उन्होंने स्वर्गीय पिता के ऊपर उंगली ये नहीं उठाई, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने सिर्फ एक ही बार कहा, जब पाप सारे लाद दिए गए उनके ऊपर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि वो भी एक मकसद के तहत था कि वो आपके और मेरे अकेलेपन को जान सके, लेकिन उनका विश्वास कम नहीं हुआ था पिता के प्रति। हालेलुया। हालेलुया। होली स्पिरिट इज आवर सोर्स ऑफ फेथ। जब पवित्र आत्मा के साथ आपकी सहभागिता होगी तो आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। जब आपका स्वार्थ नहीं होगा, आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। जब आपकी निगाहें हमेशा प्रभु की ओर होंगी, आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। हम जानते हैं पतरस पानी के ऊपर चल रहा था प्रभु यीशु मसीह के साथ, लेकिन जब उसकी आंखें हिलनी शुरू हुई और परिस्थितियां देखनी शुरू की तो डूबने लगा। और प्रभु यीशु मसीह ने एक सिंपल वर्ड्स में सबसे पहली लाइन बोली, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। ओ तुम्हारा इतना छोटा विश्वास है। कई वर्जन्स में लिखा हुआ है तुम्हारा विश्वास कहां गया। इवन जब कश्ती डूब रही थी और प्रभु उसमें सो रहे थे, तब भी प्रभु ने ये बात बोली अपने चेलों को कि तुम्हारा विश्वास कहां गया। और परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने लोगों से, आंधी तूफान के बीच में भी, उस परिस्थिति के बीच में भी वो चीरते हुए उन तूफानों को चल सकते हैं प्रभु के लोग, नेचर को, प्रकृति के नियमों को हराते हुए प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। इंडोनेशिया में प्रभु के दास हैं, वो पानी के ऊपर एक बार नहीं कई बार चल चुके हैं प्रभु की महिमा के लिए। ये कैसे संभव है? सिंपल फेथ दैट ऑपरेट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उन्हें कोई नहीं जानता जी, बहुत हिडन में रहते हैं वो, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि उन्हें प्रभु इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। लेकिन आपको केवल विश्वास चाहिए। हनोक का उदाहरण हमेशा याद रखिएगा। प्रभु के साथ वो चलते रहे, और हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11वें अध्याय में उनकी गवाही लिखी हुई है, 4 से 6 पढ़ सकते हैं, कैसे विश्वास के द्वारा ही वो 4 और 5 में लिखा हुआ है कैसे उस स्वर्गारोहण हुआ उनका। हालेलुया। इब्रानियों 11:6 में ये लिखा हुआ है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल। आप सोच लें आपका विश्वास कम है और आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, आप भूल जाइए। फेथ के द्वारा ही आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। आपके पास सब कुछ है, प्रेम भी है, आशा भी है, सब कुछ है। अगर विश्वास नहीं है तो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैंने देखा बहुत लोगों के अंदर लव एंड कंपैशन है, उसकी एक अलग वैल्यू है, लेकिन अगर विश्वास नहीं है कि प्रभु आपके लिए कुछ कर सकते हैं। मैं आपको एक फर्क बताना चाहता हूं जी। विश्वास, इंग्लिश में फेथ और बिलीव 2 वर्ड अलग अलग यूज किए गए, हिंदी में दोनों को विश्वास कहा गया, लेकिन इंग्लिश में अगर आप रूट वर्ड को देखेंगे तो उसका फर्क है कुछ। फेथ का मतलब है व्हाट यू हैव, जो आपको इम्पार्टेशन से मिलता है, लेकिन बिलीव इज व्हाट यू डू,
जैसे हम कहते हैं विश्वास बिना कार्य के मृत है। फेथ इज व्हाट यू हैव एंड बिलीव इज व्हाट यू डू। जब बिलीव के रेल में आप चलेंगे कि हाँ मेरे लिए प्रभु ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मुझे अंगीकार करना है, मुझे डिग्री करना है, इसलिए मैं उस तरीके से काम कर रहा हूं जैसे ऑलरेडी मेरे लिए हो चुका है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हम उस मलयुद्ध में हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह जयवंत पहले ही हो चुके हैं। इफिसियों पहला अध्याय 20 से 22, कोलोसियों 2:14-15। आप कईयों को लगता है अरे शैतान ये ना कर दे वो ना कर दे, आप शैतान को बढ़ावा मत दीजिए। जो आपके अंदर है वो ज्यादा सामर्थ्य है उससे कि जो दुनिया में है। प्रभु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास में बने रहना। जब शैतान देखेगा तो विश्वास का खिलाड़ी है, वो खुद ही भाग जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। आपका विश्वास देखकर अंधकार की ताकतें कांपती हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। ये माइंड में रखिएगा कि मैं प्रभु को बिना विश्वास के प्रसन्न नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए आज मेरी ये प्रार्थना है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके ऊपर विश्वास की चादर उतर आए प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। वो चादर आपके चारों ओर वो शील्ड का रूप ले ले, वो कवच का रूप ले ले, वो ढाल का रूप ले ले, ताकि शैतान के जलते हुए तीर वो छूते ही बुझ जाए प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो 10:10 में लिखा हुआ है, फॉर इट इज विद योर हार्ट दैट यू बिलीव। अब फेथ वर्ड नहीं यूज किया गया, बिलीव। फेथ है आपके अंदर आत्मा में, लेकिन आपका माइंड कुछ और कह रहा है। ऐसा संभव है? आत्मा में तो पता है प्रभु प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, वो कर सकते हैं ऐसा, लेकिन मन क्या कह रहा है, मेरे लिए क्या हो सकता है ऐसा? मेरी तो जॉब ही नहीं है, मेरे पास तो इनकम ही नहीं है, मैंने पढ़ाई भी नहीं की है, ओ मेरे तो कोई सोर्स नहीं है, मैं किसी को जानता भी नहीं हूं। लेकिन इसमें लिखा है हृदय के अंदर आपके जो है विश्वास। फॉर इट इज विद योर हार्ट दैट यू बिलीव एंड आर जस्टिफाइड, एंड इट इज विद योर माउथ दैट यू प्रोफेस योर फेथ एंड आर सेव्ड। अब कई लोग एक काम करते हैं और दूसरा नहीं करते हैं। कई लोग सिर्फ बिलीव करेंगे लेकिन मुंह का अंगीकार जो है वो बार बार फिसल जाता है। और कई लोग मुंह से अंगीकार तो करते हैं लेकिन उनके हृदय में जो है अभी भी कसक रह जाती है 1%। क्या वाकई में हो जाएगा ये? मैं बोल तो रहा हूं, कब तक बोलना है मुझे, कब तक अंगीकार करना है, कब तक डिग्री करना है, कब तक घोषणा करनी है? वो आपको नहीं देखना है, वो प्रभु को देखना है। आपके वर्ड्स जो हैं वो विश्वास से भरे होने चाहिए, खोखले शब्द नहीं। वचन में लिखा हुआ याकूब पहले अध्याय 6 और 7 आयत में अगर आप पढ़ेंगे, संदेह करने वाला उम्मीद ना करे। उसमें परसेंटेज नहीं लिखी हुई है, 99% डाउट, 50% डाउट। मतलब कि 1% भी अगर डाउट है, डाउट वर्ड लिखा हुआ है, 0.1% भी अगर डाउट आ गया तो आप उम्मीद ना करें कि आपके लिए कुछ होगा। इसलिए प्रभु से ऐसे मांग रहे हैं आप कि ऐसे ऑलरेडी प्रभु ने कर दिया है। मत्ती 21-22 में ऐसे लिखा हुआ है। आप प्रतीति करिए कि आपको मिल चुका है, प्रतीति करिए कि आपको मिल चुका है। जस्ट बिलीव यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। जैसे पहला पत्रस 2:24 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के घाव होने से, उनके कोड़े खाने से आप ठीक हो चुके हैं। उनके आपकी बीमारी उन्होंने ले ली थी, यानी कि आप होंगे। फ्यूचर टेंस नहीं लिखा हुआ उसमें। हालेलुया। दो सोर्स हैं आपके विश्वास के, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप कहेंगे विश्वास आए कहां से हमारे अंदर? बहुत लोगों के सवाल होते हैं, हमारे अंदर कैसे विश्वास उत्पन्न हो, कैसे विश्वास बढ़े? मैं आपको 2 सिंपल सोर्स बता रहा हूं। पवित्र आत्मा तो है ही है, 2 सिंपल सोर्स। इब्रानियों 12:2 में लिखा हुआ है, फिक्सिंग योर आइज ऑन जीसस द पायोनियर एंड परफेक्टर ऑफ फेथ। फिक्सिंग योर आइज ऑन जीसस, हमने इज़ाया 26:3 में 2 हफ्ते पहले पढ़ा था। जिनकी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर रहती हैं उनके अंदर सिद्ध शांति होती है। अब यहां पर लिखा हुआ है जिनकी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर हैं, ओ जो शुरुआत जो करते हैं विश्वास की, और जो सिद्धता की ओर लेकर जाते हैं विश्वास को। आपके विश्वास को सिद्ध वही कर सकते हैं जब आपकी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर होंगी। हालेलुया। मैंने आपको पहले बताया, जितने भी कवच लिखे गए हैं, हिंदी में हथियार वर्ड यूज किया गया, जितने भी कवच हैं, सच्चाई, धार्मिकता, और जो मेल के सुसमाचार के जूते, और जो हम विश्वास के बारे में पढ़ रहे हैं, या उद्धार का टोप है, वो सब प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है और वो प्रभु के वचन को भी दर्शाता है। और यहां पर हम सब ध्यान से पढ़ें, जितना आपका माइंड जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर होगा, आपका माइंड रिन्यू होता चला जाएगा। आपकी आंखें दुनिया से हटती चली जाएंगी। मूसा का विश्वास का कारण यही था, उनके पास कोई बाइबल नहीं थी पढ़ने के लिए। व्यवस्था भी प्रभु ने उन्हें डायरेक्ट दी थी, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं उनके पास। जब उनका संबंध प्रभु के साथ हुआ, उनकी आंखें प्रभु की ओर हैं। फिर उसके बाद 10 आज्ञाएं दी गई, उनकी आंखें 10 आज्ञाओं की ओर हैं।
ऑटोमेटिकली हम देखते हैं विश्वास बढ़ता चला गया, चट्टान में से भी पानी आ गया प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। प्रतिदिन मन्ना के सहारे वो चलते रहे। उन्होंने एक बार नहीं कहा प्रभु 6वां दिन आ गया है, अगर 7वें दिन ना मिला तो क्या होगा, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा था कि 7वें दिन के लिए नहीं बटोरना। उन्हें ये नहीं लगा इस हफ्ते तो आ गया, पता नहीं 8वें दिन आएगा कि नहीं आएगा। उनका विश्वास था जिस परमेश्वर ने बिना किसी हथियार के हमें मिस्र की सेना से बचाया 10 चमत्कार करके, एक लाठी के सहारे परमेश्वर ने 20 लाख इजरायलियों को बाहर निकाल लिया, तो उन्हें पता है कि असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर साथ में हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो विश्वास आपके अंदर होगा। इफिसियों 3:16-17 में मैंने पिछले हफ्ते बताया था, इनर बीइंग, आपके अंदरूनी मनुष्यत्व में वो कार्य करता है, अंदरूनी मनुष्यत्व में कार्य करता है। रोमियो 10:17 में अगर हम पढ़ते हैं, दूसरा तरीका विश्वास आने का, पहला प्रभु यीशु मसीह की ओर आपकी आंखें हों, आपका माइंड हमेशा प्रभु यीशु मसीह की ओर हो। यूं अभी भी आप ये वचन सुन रहे हैं, आपका माइंड प्रभु यीशु मसीह की ओर होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन कैसे मिले आपको? जब आप वचन पढ़ें, आप प्रभु यीशु मसीह को खोजें। रोमियो 10:17 ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। आपने बहुत बार ये वर्स सुनी है, लेकिन आज मैं आपको एक अलग प्रकाशन बता रहा हूँ प्रभु की महिमा के लिए। उसमें लिखा है, consequently faith comes from hearing the message or the word, and the word is heard through the word about Christ। या हम कहते हैं faith cometh by hearing and hearing by the word of God। लेकिन जब आप इसे एम्पलीफाइड क्लासिक में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, so faith comes by hearing what is told, जो बोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बोलकर जब आप वचन को सुनते हैं, जब आपको बोला जाता है, इसलिए प्रीचिंग करनी जरूरी है। एंड व्हाट इज हर्ड कम्स बाय द प्रीचिंग, ब्रैकेट में लिखा, ऑफ द मैसेज दैट कम्स फ्रॉम द लिप्स ऑफ क्राइस्ट द मसाया हिमसेल्फ। अब ये 3 डायमेंशनल वर्ड है, 3D वर्ड है ये प्रभु का। एक तो हम साधारण तरीके से पढ़ते हैं कि विश्वास जो है वचन के सुनने से, और वचन का सुनना जो है प्रभु के प्रचार से आता है, और उस तरीके से हम जो शुरू से सुनते आए हैं कि आप प्रचार नहीं करेंगे तो कैसे प्रभु का वचन सुना जाएगा। गॉड वर्ड की जगह मैक्सिमम ट्रांसलेशंस में मैंने देखा ये है क्राइस्ट वर्ड यूज किया गया। क्राइस्ट, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत फर्क है। फर्क क्या है? हम जानते हैं कि मसीह ही परमेश्वर है, लेकिन जब क्राइस्ट वर्ड यूज होता है कहीं पर, तो सबसे पहले एनॉइंटिंग वर्ड आ जाता है। In other words, the preaching that you do must carry the anointing of the word of God, then only it is going to generate faith in you। जब आप वचन को सुनते हैं, प्रभु का अभिषेक जब उस वचन के ऊपर होगा, तो विश्वास उत्पन्न होगा आपके अंदर। हालेलुया। एक वचन आप सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, हर संडे जितने भी विश्वासी जाकर सुनते हैं, लेकिन सबके अंदर बराबर विश्वास उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जब अभिषेक ऑपरेट करना शुरू करेगा, उस वचन के ऊपर एनॉइंटिंग ठहरनी शुरू करेगी, oh, then your faith is going to be stirred up and it is going to rise up to a new level for the glory of God। नए स्तर पे पहुंच जाएगा वो प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात वहां पर लिखी हुई है, of the message that came from the lips of Christ लिखा हुआ है। तो इसका दूसरा प्रकाशन ही है रीमा वर्ड ऑफ गॉड। रीमा वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के होठों से जो वचन आता है। चेले जो थे वो क्यों गलती नहीं करते थे? हम जानते हैं वो छोड़ गए कुछ समय के लिए प्रभु को, वो भी योजना थी प्रभु की ताकि वो सुरक्षित रहें प्रभु में। लेकिन फिर प्रभु ने उन्हें रेस्टोर किया, और प्रभु ने कहा जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वो पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाएंगे। वो पहले प्रभु बोल चुके थे उन्हें। फिर प्रभु ने कहा तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेंगे, तुम ठहरो, वेट अपॉन द लॉर्ड। और फिर क्या हुआ हम देखते हैं, वचन से वो भरे हुए थे। जब पतरस खड़े हुए, पहले अध्याय में हम देखते हैं उन्हें वचन के प्रकाशन मिलना शुरू हुआ कि क्यों यहूदा इस्करियोती ने खुदकुशी की और कैसे 12वें चेले को हमें चुनना है। दूसरे अध्याय में जब अन्य भाषा में लोग बोलने लगे, तो पतरस के अंदर हियाव आया। 2 के 14वीं आयत से हम आगे पढ़ते हैं, वो बाकी चेलों के साथ भी खड़े हुए, बाकी 11 के साथ, और उन्होंने साफ बताया वचन की भविष्यवाणी से। 2 के 17 से हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं कि कैसे पुराने नियम योएल नबी की पुस्तक में 2 अध्याय 28वीं आयत से आगे में भविष्यवाणी हुई थी कि परमेश्वर अपना आत्मा सबके ऊपर उंडेलेंगे अंतिम दिनों में। प्रकाशन उतरना शुरू हुआ। कैसे? क्योंकि उन्होंने 3 साल प्रभु के होठों से वचन सुना था खुद। They had heard, they had listened, they had learned, being discipled directly from the lips of Lord Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह के होठों से। पहला कोरिन्थियों 11वां अध्याय 23वीं आयत से आगे संत पौलुस यही गवाही देते हैं कि परमेश्वर से मुझे बात पहुंची। और फिर वो प्रभु भोज के बारे में शिक्षा देते हैं। डायरेक्टली परमेश्वर से रीमा वचन उन तक पहुंचा।
क्योंकि पौलुस को तो पता ही नहीं था कि कलीसिया में कैसे प्रभु भोज दिया जाता है। उन्हें ये बात की शिक्षा नहीं थी और कई साल वो हाइडिंग में चले गए थे। अरेबिया में पहले 3 साल रहे वो। कौन सिखा रहा था उन्हें? पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह। और वो खुद कहते हैं पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय पहली 10 आयतों में कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिए प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। इब्राहिम के अंदर विश्वास कहां से उत्पन्न हुआ? रीमा वर्ड ऑफ गॉड। कहां लिखा है? प्रेरित काम 7वां अध्याय 2 आयत से लेकर 4 आयत तक जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने दर्शन दिए इब्राहिम को हरान में और परमेश्वर का वचन इब्राहिम तक पहुंचा, इसलिए वो सब घर बार छोड़कर चल पड़ा। वो उत्पत्ति 12वें अध्याय 4 आयत से आगे जब आप पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला आपको ये जानना है कि जब आप प्रभु के साथ अकेले में समय बिताएंगे तो लोगोस जो है वो रीमा बनकर आएगा और प्रभु आपको डायरेक्टली भी आपसे बातचीत करेंगे। समय तो बिताइए प्रभु के साथ। कई लोग कहते हैं प्रभु हमसे बातचीत ही नहीं करते। आप ये देखिए कि आप कितना समय प्रभु के साथ बिता रहे हैं। कभी तो बात करेंगे प्रभु, लेकिन आपको समय बिताना है प्रभु के साथ, तभी बात करेंगे। क्लैरिटी तभी आएगी। हमारा विजन कई बार वेग होता है, कई बार हमारे मन में समझ नहीं आ रहा कि प्रभु क्या बोल रहे हैं, या ये मेरा माइंड बोल रहा है या कौन बोल रहा है। वो इसलिए है क्योंकि हमारा माइंड जितना % वर्ल्ड में है उतनी हमारी क्लैरिटी होगी प्रभु में। आपका 80% माइंड दुनिया में है तो सिर्फ 20% ही विजन क्लियर होगा। लेकिन अगर आपका 80% माइंड प्रभु में है तो 80% विजन क्लियर होगा आपका प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है हमें समझना। जितना आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे उतना आप जानना है। तीसरा इसका मतलब जो है इस वचन का, जब आप यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस वचन को, द मैसेज और द वर्ड इज हर्ड थ्रू द वर्ड अबाउट क्राइस्ट। वर्ड अबाउट क्राइस्ट एक ट्रांसलेशन में लिखा हुआ, और ऑफ द मैसेज दैट केम फ्रॉम द लिप्स ऑफ क्राइस्ट और मसाया हिमसेल्फ। जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार आप सुनेंगे, जब आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ेंगे, आप नोट करिएगा आपका विश्वास अलग स्तर पर पहुंच जाएगा। जब आप चिन्ह चमत्कार जो प्रभु ने किए, जो प्रभु ने शिक्षा दी, जो प्रभु ने लंगड़ों को पैर दिए, अंधों को आंखें दी, गूंगे बोलने लगे प्रभु के समय में, ओ आपको विश्वास होता है प्रभु आज भी वही काम कर सकते हैं। जब मुर्दे जीवित आप पढ़ते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, तो आपको लगता है आप भी वही काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:12 में यही कहा, इफ यू बिलीव इन मी, वेरीली वेरीली आई से unto you, ट्रूली ट्रूली आई से unto you, इफ यू बिलीव इन मी। सिर्फ ये कहा, विश्वास अगर करते हो तो जो मैं काम करता हूं वही तुम करोगे, वरन उससे भी बढ़कर करोगे। मेरे प्रियो, सिर्फ सिंपल फेथ चाहिए आपको शैतान को हराने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। इसलिए वो कहता है अबव ऑल, सब बातें हैं, सच्चाई में आप चल रहे हैं, धार्मिकता में चल रहे हैं, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर क्या करें आप? विश्वास को जरूर थामे रहें। वो शील्ड आपको पूरा बॉडी को कवर करके रखेगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। दाऊद किस ताकत में जाके गोलियत को ललकार सकता है? केवल विश्वास के द्वारा। वो तो एक चरवाहा था, छोटी सी हाइट का, कोई हथियार नहीं, कोई औजार नहीं, कोई कवच नहीं है उसके पास, लेकिन सिर्फ पत्थर उसने उठाए उस नदी में से और उसने कहा कि आज ही परमेश्वर तेरा सिर जो है वो मेरे हाथों में करेंगे, और उसने उसी की तलवार से उसका सिर कलम कर दिया प्रभु की महिमा के लिए। कैसे हुआ वो? आज हो सकता है आपके जीवन में भी कोई गोलियत हो जो आपका विरोध कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रही कैसे हटेगा। सिर्फ विश्वास में बने रहिए, स्पीक द वर्ड इन फेथ, और आप देखिएगा कैसे वो शील्ड का काम भी करता है और वो हथियार का काम भी करता है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। वो इससे पहले कि शैतान आपके ऊपर अटैक करे, वो शील्ड देखकर ही शैतान की आंखें जो हैं वो चौंधिया जाएंगी और वो भाग जाएगा वहां से प्रभु की महिमा के लिए। His eyes will become blind। मैं आपको वचन से 2 उदाहरण दे सकता हूं। लूत के घर में जब वो हाथ डालने आए लूत के ऊपर, उनकी बेटियों के ऊपर, जो गेस्ट थे एक्चुअली उनको अटैक करने आए थे, जो 2 फरिश्ते थे, लेकिन लूत ने कहा मेरी बेटियों को ले लो, लेकिन हम जानते हैं कि फरिश्तों के हाथ लगाने से वो अंधे हो गए सारे। उसके बाद हम एलीशा के जमाने में देखते हैं, एलीशा ने सिर्फ गेहजी की आंखें खोलने की प्रार्थना की, सीरिया की पूरी आर्मी ने घेर लिया, और हम देखते हैं कि किस तरीके से वो सारे के सारे ब्लाइंड हो गए, उनके विरोधी जो थे, जो सेना आई थी, और एलीशा ने उनकी अगुवाई की बाद में। हालेलुया। आंखें
अंधी हो जाएंगी शैतान की, वो आपके विरोध में अगर आएगा तो प्रभु की महिमा करेगा। केवल विश्वास में आप बने रहिए। एलीशा ने कुछ नहीं किया, ही वाज जस्ट फर्मली ग्राउंडेड इन फेथ, ही वाज फर्मली ग्राउंडेड इन फेथ, वो विश्वास में सिर्फ बना रहा। यूहन्ना 11:40 में रिपीट करूंगा वो याद जो मैंने पहले बताई थी, इफ यू बिलीव इन गॉड यू शैल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रभु की महिमा को देखने पाएंगे। आप समझ रहे हैं महिमा को? महिमा में कोई बीमारी नहीं है, महिमा में कोई कंगाली नहीं है, महिमा में कोई दुख तकलीफ नहीं है। स्वर्ग में महिमा है प्रभु की। और प्रभु ने हमें अपनी प्रार्थना में सिखाया, प्रभु की प्रार्थना में, कि प्रभु का राज्य जैसे स्वर्ग में आता है, प्रभु की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। तो महिमा प्रकट होगी इस पृथ्वी पर और परमेश्वर अपने वचन को प्रमाणित करेंगे। हालेलुया। पहला तिमोथी 4:12 में लिखा है, लेट नो मैन डिस्पाइस योर यूथ बट बी एन एग्जाम्पल टू द बिलीवर्स। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी जन आपकी जवानी को तुच्छ ना जाने। अब ये मत सोचिए जब बड़े होंगे बच्चे तब विश्वास में चलेंगे, तब बाइबल पढ़ लेंगे। यू नेवर नो अबाउट टुमारो। आप जो है इस वचन पर मनन करिएगा। लेट नो मैन डिस्पाइस योर फेथ बट बी एन एग्जाम्पल टू द बिलीवर्स। किसमें? इन वर्ड, सबसे पहले वचन में, इन कन्वर्सेशन, आपकी बातचीत में, इन लव, और किसी जगह चैरिटी लिखा हुआ है, इन स्पिरिट, आत्मा में भी, इन फेथ, इन प्यूरिटी। अगर विश्वास नहीं है आपके अंदर, आप जितना मर्जी प्रभु की बात कर लीजिए। विश्वास की चर्चा हमारी जो है, हमारा विश्वास कैसा है कि लोग उदाहरण दें कि वाक्य में उसका विश्वास जो है प्रभु में अटल है, उसका विश्वास वाक्य में प्रभु में मजबूत है। क्या आपकी और मेरी गारंटी को दे सकता है? वो पवित्र आत्मा हमारे गारंटर है, लेकिन हमारे विश्वास जो है वो उदाहरण के तौर पर वो वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हमारा जो विषय विश्वास है, इसलिए मैं विश्वास पे फोकस कर रहा हूं। इसमें तो वचन भी लिखा हुआ है, प्रेम भी लिखा हुआ है, शुद्धता भी लिखा हुआ है, आत्मा भी लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा में भरकर हमारी बातचीत भी जो है। लेकिन मेन यहाँ पर हमारा फोकस फेथ है, तो हमारी चर्चा विश्वास के लोगों के बीच में हो। प्रभु की महिमा करिए। क्या लोग हमें देखकर कहते हैं कि इसका विश्वास वाकई में अटल है, कल को ये पीछे नहीं हटेगा जब समस्या आ जाएगी? मेरे प्रियो, आज हमें उस लेवल पे पहुंचना है, विश्वास जो हमें बनाए रखे प्रभु में। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये विश्वास वो नहीं है जो आप बीमारों के लिए हाथ बढ़ाएंगे वो चंगा हो जाएगा। ये विश्वास वो नहीं है कि आप जाकर मुर्दे जिंदा कर रहे हैं। ये विश्वास वो है जो आपको खुद बनाए रखे, डिफेंसिव आर्मर के तौर पर आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि शैतान के तीरों से बच सकें, ताकि आप भरमाए ना जाएं, गलत जगह पर ना जाएं और गलत शिक्षा में ना जाएं, लेकिन उस विश्वास में बने रहें जिसकी शुरुआत आपने आत्मिक तौर पर की थी। प्रभु की महिमा। हालेलुया। पहला तिमोथी 6:12। पौलुस तिमोथी को बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और बाद में वो अपना एग्जाम्पल भी देते हैं। वो कह रहे हैं, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन को थामे रहो। टू विच यू आर ऑल्सो कॉल्ड। इसके लिए तुम बुलाए गए हो। अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन उसके लिए विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी पड़ेगी अंत तक। पौलुस ने तिमोथी को ये नहीं कहा, बेटा हाथ रखने में वरदान मिल गए हैं, तुम्हारा उद्धार सुनिश्चित है, चिंता मत करो, तुम स्वर्ग गारंटी है तुम्हारा। विश्वास के द्वारा शैतान के तीरों को चीरते हुए हमें उस दौड़ को पूरा करना है जो प्रभु ने हमें शुरू करने का अनुग्रह प्रदान किया। एंड हैव कन्फेस्ड द गुड कन्फेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मेनी विटनेसेस। कई गवाहों के सामने तुमने अंगीकार किया, उसका तुमने अच्छा अंगीकार किया है, मतलब उसको थामे रहो। विश्वास को कैसे थामे रहेंगे? जब हमारे हृदय में भरोसा होगा प्रभु के ऊपर और हमारा अंगीकार वही बना रहेगा जो शुरू में था। ये नहीं परिस्थितियों के हिसाब से। इसलिए ESV वर्जन में लिखा हुआ है, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर परिस्थिति में वो हमारा विश्वास हमेशा वैसा ही बना रहे जैसे अच्छी परिस्थितियों में भी था। हमेशा हमारा अंगीकार वही बना रहे। भविष्यवाणियां डिले हो रही हैं, प्रतिज्ञाएं अभी तक पूरी नहीं हो रही हैं, कोई बात नहीं लॉर्ड, मेरा अंगीकार वही है, क्योंकि आप हर बात को पूरा कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। एडवांस में धन्यवाद। कितने लोग हैं हम जो एडवांस में धन्यवाद करते हैं, ज्यादातर वेट करते हैं जब काम होगा तो धन्यवाद कर रहे हैं। कई लोग परिस्थितियों के लिए जरूर धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन जो कार्य होने आगे उनका पहले से धन्यवाद करना आप शुरू करते हैं और देखिएगा परमेश्वर आपके लिए वो कार्य पूरा करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। गलातियों 3:22 में लिखा हुआ है, बट द स्क्रिप्चर इज कन्फाइंड ऑल अंडर sin, that the promise by faith
in Jesus Christ might be given to those who believe. किसके लिए प्रतिज्ञा है? जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उन्हीं के लिए प्रतिज्ञा पूरी होगी। याद रखिएगा, कोई बात डिले हो रही है, प्रभु कुछ कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं हमारे अंदर, परमेश्वर कुछ बेहतरी कर रहे हैं हमारे अंदर, परमेश्वर हमारे स्वरूप और समानता को अपने मुताबिक ढालना चाह रहे हैं। जितनी बातें आपको जल्दी मिलेंगे ना, उसकी कदर कम जानेंगे और वो जल्दी जा भी सकती है, उसमें घमंड आ सकता है। और जिसको लेट मिलती है, परमेश्वर उसे शेप दे रहे हैं ताकि वो प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके, ताकि वो अंतिम समय की जागृति में उस महिमा को कैरी करने के योग्य हो सके। वो मिट्टी के इस बर्तन में, ताकि वो मटका फूटे नहीं, वो बर्तन फूटे नहीं, लेकिन वो ओवरफ्लो बहुतायत के साथ बढ़ने पाए, ताकि लोग आशीषित होने पाए प्रभु की। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं आपका विश्वास उस स्तर पे मजबूत हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, एंटी क्राइस्ट जब आएगा, मसीह विरोधी जब आएगा, उसका सबसे पहला हथियार यही है कि लोगों के विश्वास को हिलाना, और लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि उनका विश्वास हिल चुका है, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम में ही आएगा। और उसमें लिखा हुआ है, लोग सच्चाई को नहीं पहचान पाएंगे, और सच्चाई की पहचान ना करने के कारण वो भरमाए जाएंगे, क्योंकि वो सत्य को पहचानना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे नेवर लर्न द ट्रूथ, उसमें लिखा हुआ है। इसलिए बहुत जरूरी है, हमारी शुरुआत सच्चाई से हुई है, लेकिन हमारा विश्वास जो है वो हमें अंत तक थामे रहना है। कोई भी नई शिक्षा आ जाए, कोई भी ऐसी नई बातें आ जाए, और जो आपको 0.1% भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसे चेक करें और प्रेयर करें, क्योंकि शैतान अंतिम दिनों में कोशिश करेगा किस तरीके से, उसे पता है बाहर से नहीं है हलेंगे, इसे किसी तरह अंदर से ही। एक स्टेज होती है, जब पहली स्टेज लोग क्रॉस करते हैं, तो हो सकता है जो पहली स्टेज में गिर गए वो उस बीज के समान है जो पथरीली भूमि पर गिरा या रास्ते में गिरा। लेकिन जब आप पड़ाव पहला पार करते हैं, दूसरा पार करते हैं, तो तीसरा कैसा होता है? झाड़ियों के समान है, जो बीज को दबा देता है जो आपके अंदर है। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 7 और 8 में लिखा हुआ, आई हैव फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। ऑफ फेथ नहीं लिखा हुआ है, आई हैव फाउट द गुड फाइट, आई हैव फिनिश्ड द रेस, आई हैव केप्ट द फेथ। इसमें लिखा हुआ है, मैंने विश्वास को थामे रखा है। पहले तिमोथी को वो कह रहा है फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, अब अपने बारे में बता रहा है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया और विश्वास को मैंने थामे रखा है। फाइनली देयर इज लेड अप फॉर मी द क्राउन ऑफ राइटियसनेस। इतनी गारंटी है संत पौलुस को कि मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट ऊपर रखा हुआ है। क्या आज हम गारंटी दे सकते हैं हमारे लिए ऊपर मुकुट रखा हुआ है? मेरे प्रियो, उसका विश्वास इतना मजबूत था कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार था प्रभु के लिए। He forsook everything for the sake of following Lord Jesus Christ. नाम, औहदा, नेम, फेम, गेन सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? केवल प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के कारण। फिलिपियों 3 अध्याय में वो कहते हैं, मैंने सब कुछ, मैंने नुकसान सहना पसंद किया केवल प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को हासिल करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो चीफ थे वहां पर, फरीसी थे और सारे निपुण थे ज्ञान में, जो इजराइल में चाहिए था किसी भी शास्त्री को, लेकिन उन्होंने सब बातें छोड़ी और रोमी साम्राज्य से थे वो, लेकिन उन्होंने क्या पसंद किया? परमेश्वर के पीछे चलना। जैसे मूसा ने राजमहल छोड़कर मरुस्थल में 40 साल इजरायलियों की अगुवाई करना ज्यादा पसंद करना, उनकी अगुवाई करना ज्यादा उत्तम समझा उन्होंने। वो बात उन्होंने पसंद की, क्यों? क्योंकि महिमा में एक उत्तम धन रखा हुआ है। और महिमा में ही नहीं, हम जानते हैं पृथ्वी पर भी प्रभु ने मूसा की सारी जरूरतें पूरी की। हालेलुया, हालेलुया। 2 बातें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं विश्वास को, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपको 2 सोर्स बताए और 2 बातें कहकर मैं प्रार्थना करूंगा। फिर पहला तिमोथी 6:10 में लिखा हुआ है, लव ऑफ मनी जो है उसमें लिखा है, सम हैव स्ट्रेड फ्रॉम द फेथ। जब धन के प्यार में कई लोग पड़ जाते हैं, धन बहुत जरूरी है, आज हर मिनिस्ट्री को धन चाहिए, हर फैमिली को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए धन, लेकिन जब वो प्रायोरिटी बन जाता है प्रभु की जगह, जब प्रभु का स्थान ले लेता है, तो प्रभु नहीं होते। फिर धन ही सब कुछ हो जाता है व्यक्ति के लिए। और धन के प्रेम के कारण उसमें लिखा है, many have pierced themselves, pierced और hurt themselves। कईयों ने अपने आप को घायल किया है, चोट पहुंचाई है उस धन को पाने के लिए, और वो अलग अलग तरह के लालसाओं में पड़ गए और उसकी वजह से विश्वास से डगमगा गए वो। क्यों? क्योंकि जब नहीं होता है
तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं टाइम पर लॉस होना शुरू होता है, या कर्जा आना शुरू होता है, या उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट अगर धन को लेकर आंसर नहीं हो रही। कई लोगों को मैंने देखा प्रभु को इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें कुछ फाइनेंस चाहिए थे, और वो फाइनेंस अगर नहीं मिल रहे हैं या वेल्थ नहीं मिल रही है तो वो एकदम से प्रभु को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिपेंडेंसी थी वो पैसे के ऊपर थी। तो उन्हें लग रहा है कि उनके दिमाग में गलत पिक्चर किसी ने बिठा दी कि ये परमेश्वर वो हैं जो आपको धन दौलत दे सकते हैं। मेरे प्रियो, आज क्या ज्ञान हम यीशु मसीह को लेकर चल रहे हैं? क्या हम बेनिफिट्स लेना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के? कई लोग इसलिए छोड़ देते हैं प्रभु को, हमें चंगाई नहीं दे रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह से के पास आने से पहले जो कुछ आप कर रहे थे, क्या आप हमेशा भले चंगे रहे? क्या आप हमेशा धन दौलत आपके आगे पीछे चलती रही? लेकिन क्या आपने कभी सवाल उठाया उस जगह पर? कभी नहीं। मेरे प्रियो, चेक योर फेथ विद गॉड। अपने विश्वास को परखें आज प्रभु के सामने। यही कुरिन्थियों की पत्री में आखिरी अध्याय में संत पौलुस कहते हैं, चेक अप योर फेथ, एग्जामिन योर फेथ वेदर यू आर इन गॉड और इन क्राइस्ट और नॉट। दूसरा जो है 1 तिमोथी 6:17, डू नॉट आर्ग्यू। आर्ग्यूमेंट मत करें। वो तिमोथी को कहते हैं वेन कॉन्ट्राडिक्शंस, या जो गलत नॉलेज है उसको लेकर मत किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में पड़े, वो आपके विश्वास से आपको भटका देगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम नेशनल ज्योग्राफिक देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम दुनिया के ज्ञान की बातें सीख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं हम, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है। अगर कोई भी बात आपके ज्ञान को मसीह के ज्ञान से दूर लेकर जाती है, वो ज्ञान प्रभु की ओर से नहीं है। आप बुक्स पढ़ें जो आपको हेल्प करती है, लेकिन अगर कोई बुक ऐसी है, कोई किसी के साथ आपका वाद विवाद ऐसा हो रहा है जो आपके अपने विश्वास को सवाल में खड़ा कर देता है, तो आप चेक करें कि आप किससे बात कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं आपकी संगति किसके साथ है, आप चेक करें कि कौन सी किताबें आप पढ़ रहे हैं, आप चेक करें कौन से टीवी के प्रोग्राम आप देख रहे हैं, आप चेक करें कि आप क्या क्या देख रहे हैं। दुनिया में शैतान ने इतना ज्ञान फैला रखे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो जलते हुए तीर के समान आपके खिलाफ आएगा। लेकिन आपका अगर एक ही ज्ञान जो मसीह की एक पुस्तक जो बाइबल है उसके ऊपर है, वो एक कवच के समान आपको सुरक्षित रखेगा। वचन जो है वो हमारी ढाल है, वचन ही असली कवच है हमारा, क्योंकि ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जितना वचन को पढ़ेंगे, बाकी बुक्स पढ़ने के लिए आपका टाइम है, लेकिन आप बाइबल को देखें कितना पढ़ रहे हैं, प्रभु के साथ कितना समय बिता रहे हैं, और जितना पढ़ेंगे उतना प्रकाशन पाएंगे, और उतना शैतान के बारे में भी आप जान पाएंगे कि कौन सी स्कीम लेकर वो आ रहा है। शैतान को जानने की जरूरत नहीं है, दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति को जानने की जरूरत नहीं है, किसी घर में क्या हो रहा है उसको जानने की जरूरत नहीं है। हमें अपने जीवन को देखना है, प्रभु के साथ हमारा जीवन कैसा है। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु आपको प्रकट कर देंगे गुप्त में छिपी हुई बातों को प्रभु की महिमा के लिए। शैतान जो प्लानिंग कर रहा है नर्क में भी, वो प्रभु आपको बता देंगे, और प्रभु आपको बचाएंगे आने वाले मरुस्थल के अनुभव से। परमेश्वर ने मूसा की शुद्धि ली, इब्राहिम की शुद्धि ली, इसाक की शुद्धि ली। जब अकाल आया, परमेश्वर ने अपने लोगों को पहले से तैयार कर दिया। नए नियम में भी हम देखते हैं, जब अकाल आया, अगबस नामक भविष्यवक्ता को भेजा और कैसे प्रेरितों को तैयार कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ संबंध था उनका विश्वास नहीं डगमगाया। हम प्रभु कलीसिया में, हमें तो कोई बात नहीं छू सकती, वो एरोगेंट नहीं हुए, लेकिन जैसा प्रभु ने कहा उन्होंने वैसे अपने आप को तैयार किया, और हम जानते हैं कि कैसे प्रभु ने उनको बचा के रखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें उस विश्वास की ढाल की आवश्यकता है। आज हम उस विश्वास को थामे रखें, और आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का रीमा वचन आप तक पहुंचे, ताकि आप प्रभु की आवाज को सुनकर एक अलग स्तर के विश्वास में ऑपरेट कर सकें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी, आप परमेश्वर हैं, हमारे पिता हैं प्रभु जी, जो हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं। लॉर्ड, इब्राहिम ने प्रभु जी आप पर विश्वास किया, और हम देखते हैं कि कैसे प्रभु जी 25 साल उनके विश्वास में चलने के बाद जो बातें उनके पास नहीं भी थी प्रभु जी, वो बातें उन्होंने हासिल की प्रभु जी, और आपने उसके बाद और उनको 75 साल अनुग्रह प्रदान किया। लॉर्ड, हम विनती करते हैं प्रभु जी, आज आपके लोग प्रभु जी आशीषित होने पाए, एक विश्वास के अलग स्तर पे पहुंचने पाए। आप उनसे बातचीत करिए दर्शनों के द्वारा, जैसे आपने भविष्यवक्ता इब्राहिम और मूसा से बातचीत की, जैसे आपने संत पौलुस से बातचीत की, जैसे आप थोमा के सामने आए प्रभु जी, और उसका विश्वास अद्भुत तरीके से बदल गया, और उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाया प्रभु जी, भारत देश को हिलाया।
इराक को हिलाया। आज मैं विनती करता हूं आपका सेवक होने के नाते प्रभु जी, आज आपके लोगों का विश्वास आपके साथ साक्षात्कार के द्वारा अलग स्तर पे पहुंचने पाए, वो रीमा वचन इन तक पहुंचे प्रभु जी, ताकि आपसे और प्रेम करने पाए। ये विश्वास प्रभु जी, ये ढाल की तरह इनको बचाए प्रभु जी, और कोई भी शैतान के जलते हुए तीर इनके नजदीक ना आने पाए, कोई भी महामारी इनके डेरे के निकट ना आए। पूरे परिवार को इनके बचा लीजिए इनके विश्वास के द्वारा। आपका वचन कहता है विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इनके विश्वास के मुताबिक प्रभु जी इनका घराना उद्धार पाए। नूह के विश्वास की वजह से उनके पूरे घराने उद्धार पाया। इब्राहिम के विश्वास की वजह से उनके घराने ने पूरा उद्धार पाया। लॉर्ड, आज कोई भी जन मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके विश्वास की वजह से उनका पूरा घराना उद्धार पाए, छुटकारा पाए, चंगाई पाए, अभिषेक पाए और आपकी महिमा को देखने पाए। अंधकार की ताकतों मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। इसी वक्त हर घर को छोड़ दो जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग बोल रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के लहू में आजादी बोल रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा बोल रहा हूं। प्रभु जी पुनरुत्थान की सामर्थ्य के अंदर कार्य करने पाए, आपके लोग उन्नत होने पाए, संपन्न होने पाए, आपके लोग विश्वास में बढ़ते चले जाएं, आपके लोग वचन के प्रकाशन में बढ़ते चले जाएं, सारे संदेह दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी जिन बातों के लिए या आपसे विश्वास करते हैं उनका उत्तर मिलने पाए प्रभु जी, आप अपने फरिश्तों को भेजें जो उनके उत्तर को लेकर आए लॉर्ड, और आपकी महिमा को आपके लोग देखने वाले बन पाए लॉर्ड। प्रभु जी विनती करते हैं लॉर्ड, हर बात का रेस्टोरेशन बोल रहे हैं, जो इन्होंने खो दिया है वो भी इनके पास वापस मिलने पाए लॉर्ड। इनको नहीं पता कि कहां से आएगा वापस, इनको ये भी नहीं पता कि इन्होंने क्या क्या खोया, इनके पेरेंट्स ने, इनके पूर्वजों ने क्या क्या खोया, लेकिन आपके पास हर बात का रिकॉर्ड है, आपके फरिश्तों ने हर बात का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है लॉर्ड। इसलिए हर बात का मैं रेस्टोरेशन बोल रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। किसी ने धोखे से अगर इनका 1 रुपया भी ले लिया है वो वापस आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए लॉर्ड। आपके लोगों में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं, वचन को छिपा रहे हैं, सबको आप आशीषित करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो बाद में रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप पिछले मैसेजेस को सुन सकते हैं फेसबुक पर जाके, और उसमें कुछ लिंक्स भी दिए हुए हैं बुक्स को लेकर जो आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन से। और उसके अलावा यूट्यूब पे आप मैसेजेस सुन सकते हैं एंड टाइम प्रोफेटिक विजन में जाके, वहाँ पर और हम एंड टाइम को लेकर अलग से मैसेजेस डाल रहे हैं, छोटे छोटे मैसेजेस हैं, ताकि आप प्रभु के दूसरे आगमन के लिए भी आप तैयार हो सकें और जान सकें कि प्रभु क्या चाह रहे हैं अपने लोगों से अंतिम दिनों के विषय में, इसराइल को लेकर क्या चाह रहे हैं, वो 2 भविष्यवक्ता जो आने उनके विषय में क्या चर्चा हो रही है, वो सब हम उनमें डाल रहे हैं। और परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन सामर्थ, प्यार और संयम की आत्मा दी है, और आज विश्वास की चादर आपके ऊपर उतर रही है। प्रभु का धन्यवाद करिए। गॉड ब्लेस यू।